नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ टाटा ग्रुप के सबसे पॉपुलर कंपनी के बारे में। देखिए टाटा ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से सबसे पॉपुलर कंपनी जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने मल्टी बैगर रिटर्न कमाया है और अभी भी उस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा निवेश उन्हीं के पास है। तो कंपनी का नाम आपने सोच ही लिया, ठीक-ठाक ही सोचा है, कंपनी का नाम है टाइटन। तो मैं आज टाइटन के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट के एक अनाउंसमेंट में कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ चुके हैं। तो वो क्या कहानियाँ हैं, क्या न्यूज़ है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले कंपनी जो न्यूज़ पब्लिश किया, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान से इस न्यूज़ को देखना, कंपनी का न्यूज़ आया है बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को दूँगा क्योंकि अच्छा खासा एक न्यूज़ पब्लिश किया। उसके बाद आप इस न्यूज़ में क्या बताया, चलो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे देख सकते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर स्पीक्स कट इन गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन, यहाँ पे देखिए, बजट टू पुश एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब कंपनी ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनपुट ड्यूटी मतलब क्या है, मान के चलिए आपने गोल्ड बाहर की कंट्री से रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर क्या करना पड़ेगा, जो माल आप खरीदारी किए है उसके ऊपर आपको टैक्सेस देना पड़ता है, उसको बोला जाता है इम्पोर्ट ड्यूटी। मतलब बाहर से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने में जो टैक्सेस लगते हैं उसको बोला जाता है इम्पोर्ट ड्यूटी। और इसी इम्पोर्ट ड्यूटी को क्या करने वाला है, कट करने वाला है। और एक कट कब होने वाला है, यहाँ पे जो बजट आने वाला है, बजट में पुश करेगा। पुश यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर में एक्सपोर्ट भी हो, तो इसलिए इस तरीके से कमर्शियल मिनिस्टर ने इस तरीके से बातचीत किया है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से। आप कहेंगे सर इस अपडेट से क्या फ़ायदा है? ऑब्वियसली फ़ायदा है क्योंकि देखिए कंपनी का जो अनाउंसमेंट है, जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया है उस हिसाब से कंपनी में देखिए टैक्सेस कम लगेगा। अगर टैक्सेस कम लगेगा तो कंपनी अच्छा खासा काम कर पाएंगे, हाथ में पैसा भी ज़्यादा होगा, उस हिसाब से बिजनेस बढ़ेगा। और बिजनेस जितना बढ़ेगा उसका फ़ायदा एज ए रिटेल पब्लिक, एज ए इन्वेस्टर को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स में मैं जो चीज़ आपको दिखाने वाला था, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। द कॉमर्स मिनिस्टर हैज सूट ए, यहाँ पे देखिए, रिड्यूसिंग इन द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड। द, यहाँ पे देखिए, फोर्थ कमिंग बजट, मतलब जो बजट आने वाला है फरवरी मंथ में, विथ ए व्यू टू पुश एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो जितने सारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है उन सभी कंपनीज को फायदा मिलेगा, इस सोर्सेस के माध्यम से बताया जा रहा है। देखिए इन जुलाई दिस ईयर the center hiked gold import duty on 15% from 10.75%। चेक, मतलब 15% से क्या होने वाला है, 10.75% होने वाला है। तो अच्छी बात है, कितना टैक्सेस कट आउट हो जाएगा, उस हिसाब से कंपनी को ही बहुत बड़ा फायदा होगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि द बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन गोल्ड 12.5%, यहाँ पे देख सकते हैं, अलोंग विथ द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट CESS ऑफ 2.5%, मतलब 2.5% का जो कटआउट देखने को मिलेगा उसी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो 15% का जो टोटल पहले कस्टम ड्यूटी था वो अभी चेंज होने वाला है और उसके ऊपर कटआउट देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से। इस अपडेट के चलते ही कंपनी में पिछले दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो क्या इस गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के कारण क्या कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ होगा? देखिए मेरे हिसाब से ऑब्वियसली ग्रोथ है। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में जितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के मार्जिन के ऊपर आपको गवर्नमेंट को, मान के चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 12% आपको टैक्स देना पड़ता है। तो वही गवर्नमेंट अगर बता दिया कि आपका जो इनकम हो रहा है उस हिसाब से आपको 12% नहीं, आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, तो इसमें आपका ही फायदा होगा ना। तो टैक्सेस तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, आपका जो इनकम है उससे पैसा आपका चला जा रहा है। तो उस हिसाब से
कुछ भी कम हो तो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 2% तो बहुत ज़्यादा है। अगर 0.50% भी कम किया ना, तो लाखों करोड़ का यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या टाइटन के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको कोई भी सेपेज ज़ोन कंपनी खरीदना है, कोई भी सेपेज ज़ोन में कोई भी कंपनी खरीदना है और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको हमेशा अच्छे कंपनी चूज़ करना पड़ेगा। उनमें से एक कंपनी है टाइटन। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए, टाइटन का जो पोटेंशियल है, मैं आपको बता दूँ, 2,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मानता हूँ कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। ₹1 कमाने के लिए कंपनी मतलब खुद को ₹66 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अभी अगर आप निवेश करेंगे तो। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कर्जा देखा जाए तो छोटा-मोटा कर्जा है। एनुअली इनकम भी बहुत शानदार है। कंपनी का देखिए साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी शानदार है। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹5.5 के आसपास देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट कवरेज 18% है, मतलब 18 गुना है और पैग रेशियो 2.84 है। तो ओवरऑल सब कुछ मैं एक साथ कैलकुलेट करके आपको बता दूं, तो मुझे जो पोटेंशियल यहाँ पे दिखा, जो पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिला, वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल ठीक ठाक है। थोड़ा सा तो इधर उधर रहेगा ही, हर कोई पैरामीटर्स पॉजिटिव नहीं हो सकता। देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को ग्रोथ किया। कोविड के सिचुएशन में थोड़ा सा गिरावट हो गया था, उसको फिर से रिकवरी किया और कंटिन्यूअसली ग्रोथ मेंटेन किया। मैं कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बना के दिया था, जब मैं आपको बताया था कंपनी कंटिन्यूअसली लगातार खुद का जो शॉप है, खुद का जो हो मतलब आउटलेट है, वो बढ़ाता चला जा रहा है। इसका मतलब कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, इसलिए कंपनी लगातार लगातार खुद का बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से कंपनी को करना चाहिए था। कंपनी का देखिए सीएजीआर परसेंटेज, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा। और जिस कंपनी में आपको 10 साल में 24-22% रिटर्न दिया, तो इसलिए आज देखिए राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी के ऊपर निवेश करके कितने करोड़ों का पैसा कमाया अपने जान चुके हैं। तो उसके पीछे सर एक ही कारण है, उनका कहना है अगर कोई पेड़ आपको कंटिन्यूअसली ज़्यादा से ज़्यादा फल देता रहता है, तो उस पेड़ को काटना कभी नहीं। मतलब उस कंपनी को काट के निकल नहीं जाना है। तो उस कंपनी के ऊपर बने रहिए, उस पेड़ के ऊपर बने रहिए। जब तक वो फल देता रहे, तब तक वो रहिए। जब उस कंपनी का मतलब जब जब उस पेड़ का फल देना कम हो जाएगा, तब धीरे-धीरे स्टेक आप कम कर सकते हैं। तो अभी तो कंपनी बहुत पीक आवर में है और इस कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी का देखिए फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो थोड़ा-सा पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिलता है। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक सबने माल उठा के रखा। क्यों नहीं उठाएगा? इतना शानदार जो रिटर्न दिया 24-25% का रिटर्न है, कोई छोटा-मोटा रिटर्न नहीं है। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस तरीके से ट्रेंडिंग के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ और एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर मैं काम करता हूँ। आप भी देखिए यहाँ पे जो ट्रेंडिंग हुआ था, मैं आपको बोला था कभी भी कोई भी लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तब एंटी मत हो जाना, आपको उसके रिट्रेसमेंट देखना चाहिए। तो रिट्रेसमेंट कहाँ पे हुआ? ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिला और इस कैंडल के ऊपर आपको एंटी होना चाहिए था और टारगेट आपको 1:3 रेशियो रखना है। देखिए, आप कितना टारगेट रखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं इस तरीके से टारगेट को फ़ॉलो अप करके चलता रहता हूँ और उसके बाद देखिए फिर से एक बार एक रेजिस्टेंस बना और उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो उस हिसाब से फिर से एक बड़ा रैली देखने को मिला और फिर से एक बार यहाँ पे वॉल्यूम कर रहा है। एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, 2 बार किया, तो मेरे हिसाब से इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। अगर आपको भी जानना है इस तरीके से ब्रेकआउट कब होगा, कब हो चुके हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको ब्रेकआउट का सारे लेवल्स आपको वहाँ पे देता रहता हूँ। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।